रेडी? रेडी सर। स्टार्ट। महोदय, विदेशी सहायता के बारे में मेरा विचार यह है कि जब हम आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं, हमें और अधिक विदेशी सहायता लेनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमारी योजनाएं इस तरह बनाई गई थीं कि एक विशेष सोपान तक उनके लिए अधिकाधिक सहायता चाहिए। उसके बाद विदेशी सहायता रुक जानी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले हमारी यह नीति नहीं थी और यह नेहरू जी की विचारधारा के विपरीत है। ऐसा कहना ठीक नहीं। मैं जानती हूँ कि उनके क्या विचार थे। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े न हों, मुझे अधिक विदेशी सहायता मांगने में कोई मानहानि नहीं लगती। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमने अपने लोगों की योग्यता का लाभ उठाने की पर्याप्त चेष्टा नहीं की। मेरा विचार है कि नई क्षमता का उपयोग करने में हमने जो कुछ दिया है, कई बार तो करिश्मे या चमत्कार जैसा है। यह ठीक है कि कई बार योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है या कई बार उनकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। हमारी कुशलता न बढ़ने का यह भी एक कारण है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कठिनाइयाँ बराबर बढ़ती जाएंगी। कई बार तो एक ही दिन में 100% तक भी बढ़ जाएगी। पर मैं तो कठिनाइयों का सामना डटकर करती हूँ। बचपन से ही मैं इस तरह चलती रही हूँ। यदि मैं जनता से छोटे लक्ष्यों की चर्चा करूं तो वे कहेंगे अपनी छोटी छोटी योजनाएं अपने पास ही रखो और योजना आयोग को ही उन्हें पूरा करने दो। धन का बहुत महत्व होता है, परंतु योजनाओं को केवल पैसे के हिसाब से ही देखना सही दृष्टिकोण नहीं है। आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं राष्ट्र की समस्याओं को एक गृहिणी की या माँ की नज़र से देखूं। क्या मैं अपने बच्चों को भूखा मरने दूंगी? यदि मेरे पास दूध या दवाई या ऐसी ही किसी ज़रूरी चीज़ की कमी है तो मैं हाथ पर हाथ धर कर यह नहीं कहूँगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यदि आप गरीब हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप परिवार को भूखा मरने दें। देश की बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। हमारे राज्यों की ज़रूरतें क्या हैं? क्या हम अपनी परियोजनाओं के लिए उचित समय पर धन की व्यवस्था कर पाते हैं?